हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारा चल रहा है। आज हम मेजरमेंट देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने असेसमेंट देखा, मूल्यांकन भी, इवेल्युएशन भी थोड़ा सा देखा, लेकिन इवेल्युएशन को भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिया है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ऑन द बेसिक ऑफ टॉपिक। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको कर लेना है, जो क्लास में करवाया जा रहा है उसको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर मैं लिख रही हूँ, इसको आंसर को आप देख करके अपने से भी आंसर बना सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने से खुद से बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, जो भी है रीज़न हो, तो आप हमसे भी नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स परचेज करने के लिए आपको यही करना है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, या फिर आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जगह एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप लोग हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। कल से हमारा सीटेट का रेगुलर क्लासेस चलेगा। आज आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा सीटेट का कि इसमें क्या क्या आने वाला है और कौन कौन से जो बुक है उसका तैयारी हम लोग करेंगे। ये सारी डिटेल आज आपको क्लास में मिल जाएगी। चलिए आज का देखिए, ये क्वेश्चन मेजरमेंट से है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, मैं आपको मतलब हर बार बताते आई हूँ कि कभी भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो टॉपिक रहे तो उसका तो डेफिनेशन, मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ क्या जानेंगे, मेजरमेंट अगर हम पढ़ने वाले हैं तो ऑफकोर्स हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि ये मेजरमेंट जो है असेसमेंट और इवेल्युएशन से अलग कैसे है। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट क्या है, मापन के आवश्यक तत्वों तथा विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज मेजरमेंट, ठीक है। डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स आपको करना है, जो इसके इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वो, और इसके कैरेक्टरिस्टिक को करना है, विशेषताओं को करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन है। एक तो मापन का डेफिनेशन हो जाएगा, मेजरमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट्स हो जाएगा और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट। इस तरह से मापन क्या है, तो जो कॉमनली नोइंग फैक्ट होता है मापन के लिए, जो हर कोई जानता है, उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में ऐसे देते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। मापन मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंध रखता है। जैसे किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का मापन किसी साधन या परीक्षा द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंध। आंकड़ों दैट मीन्स डेटा, जो डेटा जो एग्ज़ाम में जो डेटा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो हर एक बच्चे का अलग से आंसर शीट हो, या फिर जिस तरह से वो एग्ज़ाम दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, तो उस तरह से तो डेटा रखने को, एकत्रित करने को, इकट्ठा करने को हम मेजरमेंट बोलते हैं। और ये किस में होता है, किसी भी परीक्षा में बच्चे जो प्राप्तांक मिलता है उनको, या किसी भी साधन द्वारा एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सारी चीज़ें एकत्रित करने को, इकट्ठा रखने को मेजरमेंट बोलते हैं। देखिए, यह साधन रेटिंग स्केल, तालिका जो टेबल होता है, उपलब्धि परीक्षा, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची आदि हो सकते हैं। अब इसमें आता कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो रेटिंग स्केल आता है, जो 1 to 10 रेट करो, 1 to 100 रेट करो, वो स्केल आता है। उसका कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, वो सब कुछ रखने को, याद रखिएगा। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि डेटा गैदर करने को, जो भी आंकड़े होते हैं उसको एकत्रित करने को जो है वो मापन होता है। और वो किस किस चीज़ों से डेटा एकत्रित किया जा सकता है। रेटिंग स्केल, तालिका मतलब टेबल बना करके वो रखना। उपलब्धि परीक्षा, किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होता है या किसी तरह से स्कॉलरशिप होता है वो। इंटरव्यू जो लिया जाता है वो। अवलोकन, इवेल्युएशन, अनुसूची आदि, ये सारी चीज़ों का जब होता है तो इसका जो डेटा रखा जाता है वो मेजरमेंट होता है।
अब देखिए, मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। मापन जो है किसी भी चीज़ का जो आप ले रहे हैं अंकात्मक दैट मीन्स न्यूमेरिकल, वो नंबर में होता है, ठीक है। इसमें अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उनमें अंक देना मापन का उदाहरण है। मतलब कि जो हम आंसर शीट को जांचते हैं, उसको चेक करते हैं और उसमें जब मार्क्स देते हैं उसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतना डिटेल में जो है लिखा हुआ है। मापन प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ गुणों एवं उपलब्धियों का मापन अंकात्मक रूप से करते हैं। गुणों और योग्यताओं का मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो होता क्या है, ये तो हो गया कि ठीक है, हमने उनका आंसर शीट चेक किया, चेक करके फिर मार्क्स दे दिए, ये एग्जैक्टली मेज़रमेंट का जो है वो एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि किसमें क्या क्वालिटी है। जैसे कि मान लीजिए ये हमें बताना कि वो बच्चा जो है बहुत इमोशनल है, तो हम उसको कितना बताएंगे, 5 इमोशनल है, 6 इमोशनल है, 10 इमोशनल है, ये तो नहीं बता सकते। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। गुणों योग्यताओं का मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता, उसको हम अंक में नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें मेजरमेंट करना है तो हम ट्राई करते हैं उसको अंक में करने के लिए, तो उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। ये देखते हैं कि ऐसे चीज़ों को हम किस तरह से मेजरमेंट के अंदर ले करके आएंगे। तो देखिए, इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुणों को ले लिया जाता है जिसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इन्हीं कंस्ट्रक्ट को अध्ययन का आधार बनाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से जुड़ा होता है। मापन क्रिया के 3 पहलू यानी 3 तत्व हैं। तो हम इसमें टाइम लगेगा, जो गुण वाला क्वालिटी वाला जो होगा उसमें टाइम लगता है, तो उसमें हम कुछ उनका बेस पॉइंट लेते हैं, कुछ उनके ऐसे गुणों को ले लेते हैं जिसको हम बेस पॉइंट बनाते हैं, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट से आप क्या समझते हैं, मापन में इसका यूज़ कैसे होता है, गुणों के मापन में किस तरह से यूज़ होता है। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्ट किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के मतलब किसी इंसान के पर्सनालिटी में से कुछ ऐसे वर्च्यूज, कुछ ऐसे क्वालिटीज़ को लिया जाता है जिसे हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। कि क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। हम मेजरमेंट करने के लिए किसी व्यक्ति के कुछ ऐसे गुणों को लेते हैं जिसे कंस्ट्रक्ट कहते हैं। उस समय हम उसको गुण नहीं बोलेंगे, उस समय हम उसको कंस्ट्रक्ट बोलेंगे। और मेजरमेंट करने के लिए इसका लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हम वही क्वेश्चन करें जिसका आंसर हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन से कम नहीं भी तो 10 से 12 क्वेश्चन निकल जाते हैं और उसका आंसर आप दे सकते हैं सिर्फ एक ही आंसर से। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी है। चलिए आइए देखते हैं, और फिर उस कंस्ट्रक्ट को हम स्टडी करते हैं। उस कंस्ट्रक्ट पे हम स्टडी करके फिर रिजल्ट बताते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम गुणों और ये पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको हम लोग अंक में जल्दी दे नहीं पाते हैं, तो लेकिन देना तो पड़ेगा ही जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए हम इस तरह का जो है मेथड यूज़ करते हैं। उनके कुछ गुणों को जो है हम कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, कुछ को मेन बना देते हैं और उसी पे हम स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर मेजरमेंट किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एलिमेंट्स को देखने के लिए एलिमेंट्स की बातें करें। 3 एलिमेंट्स को बताया गया है। मेजरमेंट के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, डीलिंग सिर्फ हिंदी में है, बट मैं ट्राई करूंगी क्योंकि ये डिफिकल्ट हिंदी है तो थोड़ा सा आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए, और उसको आप अपने से इंग्लिश में कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नोट्स चाहिए होगा, तो आप हमें बता सकते हैं कि इंग्लिश में नोट्स चाहिए, तो हम आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेंगे। और एक और मैं बात बता दूं आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, सेकेंड ईयर हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर का नोट्स बन रहा है, प्रोसेस में है, तो आप अपना सिलेबस भेज दीजिए, तो उन्हीं के सिलेबस के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग जो है नोट्स बन जाएगा। और फर्स्ट ईयर का नोट्स ऑलरेडी बन चुका है, तो आप लोग वो परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला कौन सा है, सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेट। अब बताते हैं हम इन्हें, इनके में पहलू क्या है। ट्रेट मतलब गुण होता है, याद रखिएगा। शील गुण का चुनाव करना तथा उसे परिभाषित करना, ये क्या है आइए देखते हैं। ये होता है मेन एलिमेंट, मतलब जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें इसका मेन
तत्व या मेन एलिमेंट यही होता है कि उनमें के कुछ गुणों में से कुछ, बहुत सारे गुण हर किसी में होते हैं, क्वालिटी होती है, ट्रेट होते हैं, तो उनमें से हम कुछ को जो है सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत से गुणों का समावेश होता है। जाहिर सी बात है, एक इंसान में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। समावेश का मतलब होना। जिस प्रकार सागर की सभी लहरों को गिनना कठिन होता है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज से खेला गया है, वर्ड से, तो आप देख लीजिएगा, आपको मन करे तो लिखिए, अदरवाइज अपना डीलिंग देख लीजिएगा। कठिन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के असंख्य गुणों का अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए व्यक्ति के कुछ गुणों का चयन कर लिया जाता है, कुछ गुणों का जो कि उसमें से मेन होते हैं, या फिर लगता है कि ये इसमें ज़्यादा है, तो हम लोग उसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे परिभाषित किया जाता है। भौतिक गुणों की तुलना में मानसिक गुणों को परिभाषित करना बहुत कठिन है। जो मेंटल जो गुण होते हैं, मेंटल एबिलिटी वाले जितने भी ट्रेट होते हैं, उनको परिभाषित करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शील गुणों को निश्चित शब्दों में परिभाषित कर दिया जाता है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट इसका एलिमेंट क्या होता है, हर किसी में बहुत सारे ट्रेट्स है, बट उन ट्रेट्स में से कुछ ट्रेट को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके उसको परिभाषित करते हैं, आप बोल सकते हैं उस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। उसकी फिर स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है, फिर उसका व्याख्या क्या कर दिया जाता है, ये होता है फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट देखिए, डिटरमाइनिंग सेट ऑफ ऑपरेशंस। डिटरमाइनिंग सेट्स ऑफ ऑपरेशंस क्या है ये, संक्रियाओं एवं व्यवहारों को निश्चित करना, मतलब कि आपके व्यवहार जो है, बिहेवियर्स जो हैं, उनको निश्चित करना, उनको डिटरमाइन करना कि कैसा बिहेवियर है आपका, क्या है, उसको डिटरमाइन करना, ठीक है। मापन क्रिया का दूसरा पहलू उन संक्रिया विन्यासों को सुनिश्चित करना है जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक या मापनकर्ता ने उसके शील गुणों की व्याख्या की है। देखिए, ये स्टार्ट यहीं से एक्चुअली फर्स्ट नंबर से ही होता है। इसमें क्या होता है कि आप जब गुण उनका चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसमें उनके बिहेवियर को देख करके ही चूज़ करेंगे। तो जो भी आप गुण चूज़ करते हैं, उन गुणों को जो है उनके बिकॉज ऑफ बिहेवियर आपने चूज़ किया है, तो सारे बिहेवियर को जो सुनिश्चित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक या मापनकर्ता ने उसके शील गुणों की व्याख्या की है। ये जो भी ये हर एक किसी के बस की बात तो है नहीं। मेजरमेंट जरूरी नहीं है कि हर एक चलता फिरता लोग कर ले, वही कर सकता है जो किसी भी इंसान को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, या टीचर है, या स्पेशलिस्ट है, वो कर सकता है, या मनोवैज्ञानिक है, वो कर सकता है। कुछ उसको उस मामले में जो है ट्रेनिंग मिली हुई हो या उसको नॉलेज हो, तभी कर सकता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, उसी के ऊपर से उनके बिहेवियर को भी निश्चित कर दिया जाता है, डिटरमाइन कर दिया जाता है कि अच्छा, अब मान लीजिए कि उसका जो है बहुत सारे अच्छी क्वालिटीज़ है, ठीक है। इमोशन की बात हम लोग कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं बहुत सारे लोग, तो उसी चीज़ को ले रहे हैं, अगर उसी चीज़ को वो कर रहा है तो उसके ऊपर बिहेवियर उसका जैसा होता है उसको भी तो कर ले, उसको भी तो निश्चित करेगा, उसको भी तो डिटरमाइन करेगा। मैं एक बात बताऊं, ये जो बुक है इसमें मैथ्स आएगा, तो और इसमें दिमाग से पूरी अच्छी तरीके से खेला जाए, साइकोलॉजी की बात होती है ना, इसमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होगा। तो ऐसा नहीं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ दूँ। ये आपने छोड़ा तो आगे के इससे रिलेटेड जितने चैप्टर्स होंगे वो आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ जाएगा। अभी हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, असेसमेंट क्या होगा, इवेल्युएशन क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, इसके बाद ये फॉर्मूलाज में बन जाएंगे, मेजरमेंट इनटू इवेल्युएशन बाय डिवाइडेड बाय असेसमेंट, इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो उसको आपको कैसे करना पड़ेगा, जब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप करेंगे कैसे। तो अभी समझते जाइएगा, छोड़िएगा मत। चलिए, तो हम उसके यहाँ पे सेकेंड हमारा जो एलिमेंट्स है मेजरमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसके बिहेवियर को डिटरमाइन कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने उसके गुणों को सिलेक्ट किया, अब उसके बाद उसी पे डिपेंडिंग, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अटैच्ड है, तो उसके बाद हम बिहेवियर को भी निश्चित कर लेते हैं। अब आइए, शील गुण की परिभाषा और उसमें प्रयोग, संक्रियाओं के बीच आपस में संबंध स्थापित किया जाता है।
अच्छा, अब जो यहाँ बिहेवियर है और वहाँ पर जो हमने गुण लिया है, शील गुण लिया है, जो ट्रेट हमने लिया है, उसमें जो है संबंध, ऑफकोर्स संबंध है ही तभी हुआ है, तो स्थापित किया जाता है पॉइंट वाइज। ये पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है। अर्थात किसी कंस्ट्रक्ट को परिभाषित करने से पूर्व हम उसमें प्रयोग होने वाली संक्रियाओं को जोड़ देते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है जब हम किसी इंसान में से बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे ट्रेट्स हैं, उसमें से कुछ को चूज करते हैं, जो सिलेक्टेड बोल सकते हैं, जो सिलेक्टेड ट्रेट होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्ट को परिभाषित करते हैं, क्योंकि पहले तो हम कंस्ट्रक्ट चूज करेंगे और उसके बाद उसको परिभाषित करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, तो जब हम परिभाषित करते हैं उससे पहले उसमें संक्रियाएं, जो भी ऑपरेशन, मतलब जैसे भी उसका बिहेवियर रहता है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ऑफकोर्स मैंने जो आपको बताया कि ये एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हैं। हम अगर उनके गुण चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहेवियर को देख रहे हैं, बिहेवियर के अकॉर्डिंग करें। अगर हम उनके गुण को जो सिलेक्ट कर लिए हैं तो जो बिहेवियर को भी हम लोग को लॉक करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर है शील गुणों को मात्रांकित करना। अब यहाँ पे हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मात्रांकित में, क्वांटिफाई करेंगे, मतलब कि उसको अंक में लाएंगे। समझे? ये प्रोसेस होता है जब हम किसी के गुणों को एनालाइज करते हैं, तब मेजरमेंट करते हैं तब। ये जो बोलते हैं ना कि कुछ को स्कॉलिस्टिक जो मार्क्स मिलता है जिसमें कि बिहेवियर देखा जाता है, ओबीडियंट है यानी ये सब आज्ञाकारी है, नहीं सब देखा जाता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। किसी तो स्कूल में करने के लिए A+B+ दे दिया जाता है बिहेवियर देख करके, लेकिन इसको इस तरह से प्रोसेस में किया जाता है। और आपको वो प्रोसेस समझना है कि एक बच्चे को अगर आप मेज़रमेंट करेंगे तो किन किन चीज़ों पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अब अंकों में कन्वर्ट करते हैं। मापन प्रक्रिया के तीसरे पहलू में उपयुक्त व्यवहारों को चुनकर अंकात्मक रूप प्रदान करना होता है। अब मान लीजिए कि उसका हम लोगों ने बिहेवियर सिलेक्ट कर लिया, अब हम उसको आउट ऑफ 10 रेटिंग देंगे। हम उसको बताएंगे अच्छा ये बिहेवियर हमने सिलेक्ट किया है इमोशनल का ही, इमोशनल है वो, तो आउट ऑफ 10 हम उसको रेटिंग देंगे कितना इमोशनल है। बाकी सारे बिहेवियर को देखेंगे, उसके वो गुण को अगर हमने लिया है तो उसके बाद हम सोचेंगे कि उस कितना है, किस किस पॉइंट पे वो इमोशनल हुआ है, कितनी छोटी छोटी बातों पे हो जाता है। ऐसे करके मान लीजिए 10 में से उसको हम लोगों ने 7 रेटिंग दे दिया कि अच्छा 7 बोल सकते हैं कि ये इमोशनल है, तो हमने उसको अंक में जो है कन्वर्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट्स का सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है, दूसरे विद्यार्थी को बहुत कठिन लगता है। हम इन दोनों विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर की समानता और उनके दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता सकते। ऐसे हालत में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे कि वो इसके बारे में उचित मात्रा में बता सके। पॉइंट वाइज किसी को भी जो स्केल देना बोल रही हूँ मैं वो दिया जाता है। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई बच्चा वो बच्चा जो है वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो हम मेंटली उसको जज नहीं कर सकते हैं। और करना है तो हमें मात्रा को, हर एक पॉइंट को सोच करके एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस पे कि हम अपना डिसीजन लें, और उसको जब भी डिसीजन लें तो उसको हम जस्टिफाई भी करें कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। 3 एलिमेंट्स हमने देखे, आइए कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अब हम। क्वेश्चन और भी है, मूल्यांकन का भी है, लेकिन लगता है इसी में टाइम लग जाएगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़्यादा कैरेक्टर्स हार्ड नहीं है, आप खुद से देख लीजिएगा। मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है, किसी काल्पनिक मानक के सापेक्ष रिलेटिव होता है। मापन में इकाइयाँ निश्चित नहीं होती है, हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि का पूर्ण रूप से सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ये 7 पॉइंट है, आप ये देख लेंगे। अब आइए देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन कल वैसे हम लोगों ने देखा हुआ है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिल गया था तो मैं सोची आप लोगों के पास आंसर पहुंचाना ज़रूरी है, तो वो मैं आपके पास लेकर के आ गई हूँ कि आंसर से आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
तो ये मूल्यांकन का आप लोगों को इजी है। ये मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है हम लोगों ने कल देख लिया है, उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। परिभाषा भी कल देखे थे हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन का, तो ये भी है। ये आंसर कंप्लीट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र, स्कोप एंड इवेल्युएशन, और फिर इसी तरह से क्वेश्चन मूल्यांकन से आता है मूल्यांकन किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं को बताने के लिए, कार्यों का उल्लेख करने के लिए। ठीक है, तो इनका आंसर आप देख लेंगे। कल हम लोगों ने जो किया है वही है, पॉइंट में है तो पॉइंट को आपको याद कर लेना है। चलिए, ये सारे पीडीएफ जो है हम लोग आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको समझा सकूँ जितना समझा सकती हूँ। और आपको अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। और नोट्स अगर लेना है तो जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। फिर मिलूँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।